तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट log sec x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि हमें log sec x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एग्जांपल 6 है क्या? log sec x, इसको आप चाहें तो log sec x रहने दें, वरना कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि log a इक्वल टू माइनस log 1 अपॉन a, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हम cos x से ही करेंगे। हम पहले इसको चेंज कर देते हैं। सिंपली हम इसमें क्या पुट कर देंगे? माइनस log ऑफ cos x। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एज इट इज़, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अब चूँकि हमने माइनस ले लिया, माइनस log cos x प्लस एच। यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि फार्मूला बाकी वीडियोज़ में मैनी ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ नोट। आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है। मैंने फार्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हम लोगों ने, बाकी एग्जांपल्स में लिखा है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे माइनस log ऑफ एक्स प्लस एच माइनस log cos x, आई मीन माइनस log cos ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा log cos x, और ये माइनस रहेगा। अब हमने रीअरेंज करके आगे पीछे लिख दिया है, होल डिवाइडेड बाई एच। log या माइनस log भी। अब ये बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल हो गया जैसे हम लोगों ने log ऑफ साइन एक्स का किया था। लिमिट एच एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप लोग पूरे से एक माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये एक्स प्लस एच कैसे बाद में लिख दिया, एक्स पहले लिख दिया, तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो अब log ए माइनस log बी की प्रॉपर्टी, log ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बी होल डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू, और लिमिट ये पूरे के साथ है तो जनरली हम इक्वल टू यहीं पर लगाते हैं और लिमिट भी नीचे ही लिखते हैं। तो ये मैं कर दे रहा, तो लिमिट पूरे के साथ होगी, लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लगभग बराबर लिखते हैं ऊपर नीचे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर इंडेंटेशन रहता है, वैसे लिखने से लुक उसका सही रहता है। तो नेक्स्ट स्टेप में log cos ऑफ एक्स अपॉन cos ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाय एच। अब फिर से नोट, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू 1। तो ये 1 होता है, तो इसलिए हमें कुछ भी करके इसको log बनाना है, तो प्लस मतलब log 1 प्लस एक्स टाइप बनाना है, क्योंकि log है और नीचे h है, यानी कि डिनोमिनेटर में h है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो टेंडिंग टू ज़ीरो है, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हम लोग h की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो cos x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos x डिवाइड हो जाएंगे 1, और log 1 ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो तो है, लेकिन log 1 प्लस समथिंग के फॉर्म का होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लिमिट h एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस एच प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। अब क्या करेंगे? माइनस 1 को cos x अपॉन cos x प्लस एच के साथ ले लेंगे और प्लस 1 को सेपरेट कर देंगे। तो क्या करना है हमें? लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो log ऑफ cos x अपॉन cos ऑफ x प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो। एलसीएम ले लेंगे तो cos x माइनस cos x प्लस एच आ जाएगा,
कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। अब हम थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि बाकी एग्जांपल्स हमने अब बेसिकली वही प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर शायद कोई प्रॉपर्टी छूट जाए तो आप बाकी एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है या कुछ नहीं बताया तो बाकी एग्जांपल मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन किया है, ऑलमोस्ट है वही। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ cos x माइनस cos x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस एच प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे cos x था, -1 को cos x अपॉन cos x प्लस एच के साथ लिया तो एलसीएम से cos x माइनस cos ऑफ x प्लस एच होगा, वही हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग का फॉर्म बन गया, h की जगह 0 टेंड करते, h की जगह 0 पुट करते ही cos x माइनस cos x 0 डिनोमिनेटर में, cos x प्लस एच रहेगा, h की 0 पुट करेंगे तो यानी कि cos x बचेगा, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 ही रहता है। ये भी चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में कोई एग्जांपल सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है कि अगर आपको कोई डाउट है कि पूरा 0 कैसे हुआ। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, x इज टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0 और दोनों सेम ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी सेम नहीं है। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। I mean, इस पूरी वैल्यू का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस, रीअरेंज करके आगे पीछे लिख दे रहे हैं, cos x माइनस cos x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस एच इनटू मल्टीप्लाई में होगा cos x माइनस cos ऑफ x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई cos x इंटू एच जो ये था तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 साइन b माइनस a बाई 2 साइन b प्लस a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos a माइनस cos b का। यहाँ cos a, यहाँ cos b, मतलब कि दोनों में cos, यहाँ दोनों में साइन आता है जब यहाँ बीच में माइनस होता है, और अगर बीच में प्लस होता है तो वो फिर cos के ही टर्म्स में रहता है। ये नहीं कि यहाँ साइन की cos कर दें, मैं लिख देता हूँ, बल्कि cos a प्लस cos b इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 cos ऑफ a माइनस b बाई 2, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब लिमिट ले लेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, तो ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। अभी लिमिट इस पूरे के साथ है, मतलब कि अब जब सेपरेट करेंगे लिमिट तो ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली 1 लिख रहे हैं इनटू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आप एक स्टेप और लिखेंगे, लिमिट इस पूरे के साथ लेकर दिखाएंगे इनटू लिमिट इस पूरे के साथ लेंगे, तब वो बात आएगी। चलिए मैं लिख ही देता हूँ बल्कि, ताकि वो क्लियर रहे, ये ना रहे कि नहीं ये स्टेप छूट गया तो हमने एग्ज़ाम में भी नहीं लिखा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर cos x माइनस cos x प्लस एच है और डिवीजन में cos x प्लस एच है, सेम वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में ली है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि h इज टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे भी h इज टेंडिंग टू 0, तो ये ब्रैकेट cos x बन जाएगा, cos x माइनस cos x 0, और डिनोमिनेटर में केवल cos x, लेकिन 0 अपॉन एनीथिंग 0 रहेगा। तो 1 प्लस 0 ये बन रहा है पूरी वैल्यू, और डिनोमिनेटर भी क्योंकि ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो रहा है, तो लॉग 1 प्लस 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है। और लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 तो है ही, तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स इज टेंडिंग टू 0, यानी कि 1 प्लस 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनना चाहिए। और लिमिट वेरिएबल जो है हमारा, यानी जिस वेरिएबल पर हमारी वैल्यू ये पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो एक्स इज टेंडिंग टू 0 वो यहाँ पे वेरिएबल है, तब ये पूरा इक्वल टू 1 होता है। तो सेम प्रोसेस से आगे प्रोसीड करते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाय cos of x plus h divided by cos x minus cos of x plus h whole divided by cos x plus h। तो मैंने इसीलिए उसे कट करके वापस से स्टेप लिखा, नहीं तो पहले मैं स्टेप को स्किप कर देता।
क्योंकि ऑलरेडी हम बाकी एग्जांपल्स में बता चुके हैं। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब कॉस ए माइनस कॉस बी की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी बता चुका हूँ मैं, टू साइन बी एक्स प्लस एच है, ए एक्स है, बी माइनस ए, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, केवल एच और बाय टू रहेगा, इन टू साइन बी हमारा एक्स प्लस एच है, ए एक्स है, एक्स प्लस एच यानी कि 2x प्लस एच बाय टू। ये चीज़ हो गई। होप कि ये क्लियर होगा। होल डिवाइडेड बाय एच, सॉरी यहाँ पर एक cos x भी था, ये मिस हो गया, इनटू cos x। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। तो 1 इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो और टू कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, साइन h अपॉन टू अपॉन एच इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय cos x और सिंपली 2। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया, नोट पॉइंट लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसलिए तो x यहाँ पर भी x यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। तो h अपॉन टू था, तो h अपॉन टू बनाना था, तो इसमें 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन टू 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट, लिमिट लगा दी, h अपॉन टू इन टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। एच जैसे ही पुट करेंगे डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, cos x है जो कि कांस्टेंट है, एच जैसे ही जीरो पुट करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और साइन 2x अपॉन टू ये रिमेनिंग होगा डिवाइडेड बाय cos x। अब लिमिट हम सेपरेटली ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये पूरा पार्ट 1 2 से 2 डिवाइड हुआ, 1 इन टू यहाँ भी 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल टू tan x। तो ये सिंपली हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो है एग्जांपल 7। एग्जांपल क्या है, डिफरेंशिएट e टू द पावर ऑफ रूट tan x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी हमारा जो फंक्शन है वो e टू द पावर रूट tan x है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7, f(x) क्या है, e टू द पावर रूट tan x। सॉल्यूशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। बाकी एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी स्टेप पर लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारा होगा ई टू द पावर रूट ऑफ टैन एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर रूट ऑफ tan x होल डिवाइडेड बाय h। अब जैसे कि एग्जांपल 1 जब हम कर रहे थे, पुराने वीडियोस हैं, तो उसमें e की जो पावर है यानी कि सिंपली x वाला, h वाला नहीं, उसे पूरे से कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर रूट ऑफ tan x कॉमन डिवाइडेड बाय e टू द पावर रूट ऑफ tan x प्लस एच माइनस रूट ऑफ tan x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h इक्वल टू। अब पहले नोट पॉइंट देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये समझ में आया होगा कैसे, क्योंकि e टू द पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो e टू द पावर रूट tan x इंटू ई टू द पावर रूट tan x प्लस एच माइनस रूट tan x, और जब भी बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती, तो रूट tan x यहाँ पे प्लस का, यहाँ रूट tan x माइनस का कैंसिल होगा, ई टू द पावर रूट tan x प्लस एच बचेगा जो यहाँ पर है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर रूट tan x। ये भी मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है पुराने वीडियोज़ में, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कब, व्हेन एक्स इज ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो, और ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। वेरिएबल क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन जो ये ई और डिनोमिनेटर वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए और सेम होना चाहिए। राइट, ये ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ वही एग्जैक्ट नहीं, यहाँ तो ऑब्वियसली कोई एक वेरिएबल होगा, यहाँ फंक्शंस हो सकते हैं आपके बड़े बड़े, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं बड़े बड़े। तो ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं एच की जगह जैसे ही जीरो पुट करेंगे
ब्रैकेट x बन जाएगा, यानी कि e टू द पावर ये केवल रूट टेन एक्स माइनस रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स माइनस रूट टेन एक्स सेम ज़ीरो, यहाँ वन वन माइनस वन, न्यूमरेटर में ज़ीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो h से ज़ीरो हो ही रहा है। कैसे? फिर से देख लेते हैं, h की जगह ज़ीरो पुट किया, ब्रैकेट में बचा x, पूरा हुआ टेन एक्स, बाहर रूट है तो रूट टेन एक्स माइनस ये रूट टेन एक्स है, रूट टेन एक्स से रूट टेन एक्स कैंसिल, बचा कितना e टू द पावर ज़ीरो, और e टू द पावर ज़ीरो एनी नंबर टू द पावर ज़ीरो, k इज़ एनी नंबर टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू वन, ये तो पता ही है हमें, माइनस वन होल डिवाइडेड बाय h, तो यानी कि डिनोमिनेटर भी ज़ीरो और न्यूमरेटर भी ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ जो है e की पावर में वही डिनोमिनेटर में, तो करेंगे क्या, e की पावर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, e टू द पावर रूट टेन एक्स, ये सेपरेट था, इसे सेपरेट रहने देंगे, e टू द पावर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस रूट टेन एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच इन टू रूट टेन एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ टेन एक्स, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ टेन एक्स, पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अभी यहाँ पर आप वन ही कर दीजिए, इन टू बीच में लगेगा कि फिर लिमिट सेपरेट करेंगे, h को इनफैक्ट h को आप यहाँ से हटाकर यहीं पर लिख लीजिए, e टू द पावर रूट टेन एक्स है, कॉमन आ जाएगा, लिमिट इतने पूरे पार्ट पर लगेगी आपकी, तो ये पूरा वन हो जाएगा, तो हम सिंपली इसको वन कर दे रहे हैं और e टू द पावर रूट टेन एक्स लिख रहे हैं इन टू, अब यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू, लेकिन अभी भी एच के जीरो रखेंगे तो ब्रैकेट में एक्स बचेगा, ये होगा टेन एक्स, रूट टेन एक्स माइनस रूट टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, तो क्या करें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से, तो रेशनलाइज कर देंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई में करेंगे, चलिए मैं अगले पेज पे फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, इंटू रूट टेन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स, रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स, सॉरी साइड में हो गया, तो अब ये पूरी वैल्यू आ गई, अब ये a है, ये b है, यहाँ पर भी a भी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्मूले को मैं कह रहा था नेक्स्ट पेज बताने के लिए, तो होगा क्या, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे एज इट इज़ अभी रहने देंगे, कांस्टेंट तो बाहर है ही हमारा, इक्वल टू e टू द पावर रूट ऑफ टेन एक्स, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, इसी स्टेप पे हम एक लिमिट को डिनोमिनेटर में भेज ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि h के जीरो पुट भी कर देंगे तो भी टू रूट टेन एक्स आएगा, इसीलिए तो रेशनलाइज़ किया था, तो h की जगह लिमिट दे देंगे, इसको भी लिमिट दे देंगे, नहीं तो फिर वही बात होगी कि आप कहेंगे डिनोमिनेटर में h को लिमिट दी क्यों नहीं, तो इसलिए हम दे देते हैं, क्योंकि लिमिट अगर देने के बाद भी निकाली जा सकती है, फंक्शन से बाहर लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो h, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स, जब एक बार स्पीड में आ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कहाँ लिमिट देना दें, क्योंकि एच को आप लिमिट नहीं भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं है उसमें, केवल इतने पार्ट को दे दें, क्योंकि एच तो हमें पता है ये बात कि कहीं ना कहीं एच का कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का मिलेगा हमें, तो अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये है, मैं बता दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है हमारा टेन एक्स प्लस एच, और ऊपर रूट तो है ही है, b क्या है रूट ऑफ टेन एक्स, तो a स्क्वायर करेंगे तो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट क्या होता है, पावर वन बाई टू ही तो होता है, तो उसके स्क्वायर से रूट से होल स्क्वायर कट जाता है, तो यानी कि केवल अंदर की वैल्यू बच जाती है। अब यहाँ होपिंग कि आपको ये पता होगा, टेन ए प्लस बी हमें लगाना पड़ेगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है, ओके, इसी को यहाँ पर लगाएंगे,
ई टू द पावर रूट tan x लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan a प्लस बी करेंगे, tan ऑफ x प्लस tan h होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan h, और राइट माइनस tan x हमारे पास है ऑलरेडी, होल डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो दे ही रखी है, तो h यहाँ पे h के 0 रखते ही रूट tan x टू रूट tan x होगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, अब लिमिट h टेंडिंग, मैंने भी डिनोमिनेटर से मैंने कहा ना लिमिट कॉमन भी ले सकते हैं, आप दे भी सकते हैं, क्योंकि हमें लगानी नहीं तो नीचे केवल मैंने तो बता दिया था कि आप इसको भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे दें बाद में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा, अगर यहाँ तो 0 रख दिया तो वो इनफाइनाइट है, लेकिन अभी ऊपर तो सोल्यूशन हम और कर सकते हैं ना, तो अनटिल हम सॉल्व कर सकते हैं हम करते रहेंगे, तो हो सकता है बाद में आपका कोई सोल्यूशन मिले, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, तो इसलिए केवल प्रैक्टिसिंग पे आप फोकस कीजिए, और बाकी तो मैं सारे प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी आरडी है तो आप उससे भी सॉल्व करते रहिए, फिर अगर कोई ना आए तो जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आप उसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे इस पूरे का, tan x प्लस tan h, तो यहाँ तो 1 है ही है, ये हो जाएगा माइनस tan x माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x tan h, tan स्क्वायर एक्स कैसे, ये tan x इंटू tan x, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, फिर tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x को भी ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो tan स्क्वायर x को अगर आपने tan स्क्वायर x लिखा है या tan x का होल स्क्वायर लिखा है वो बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ऐसे लिखा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, सही है, h है इंटू 2 रूट ऑफ tan x है इंटू 1 माइनस tan x tan h है, ऑलराइट। तो यहाँ पर वापस से आते हैं, अब मैं इसी स्टेप में यहाँ tan x से tan x कैंसिल भी हो गया, लिमिट को सेपरेट करूँगा, तो करते कैसे हैं, या चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए और समझना। अब इससे और इससे tan h हम कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, tan h ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा होल डिवाइडेड बाय h इंटू 2 रूट tan x लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने अब डिनोमिनेटर में इस पार्ट को लिमिट दे दी 1 माइनस tan x इंटू tan h इक्वल टू, अब यहाँ h की जगह जैसे 0 रखेंगे क्योंकि लिमिट दे रहे हैं, h के 0 रखा तो tan x इंटू 0 पूरा 0, ये डिनोमिनेटर में 1 बचा, अब tan h अपॉन h इतना पूरा पार्ट है, तो ये तो हमें पता ही है क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h अपॉन h इक्वल टू 1, साइन h अपॉन h 1 होता है, tan h अपॉन h 1 होता है, लेकिन cos h अपॉन h 1 नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे भी। तो आगे अब क्या होगा, e की पावर रूट tan x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, ये भी नोट नहीं पर, क्योंकि अब मैं अगले स्टेप में सीधा लिमिट से सेपरेट करने जा रहा हूँ, सेक्स स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक्स स्क्वायर x होता है, तो यहाँ रखेंगे सेक्स स्क्वायर x, इस पूरे पार्ट की लिमिट से 1 कर देंगे, ये रहेगा, यहाँ 1 बचा, क्यों, जैसे ही h के 0 पुट किया ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 केवल 1, तो ये 1, और डिवाइड में 2 रूट tan x रहेगा, तो अब एक एक करके e टू द पावर रूट tan x कोई चेंज ही नहीं हुआ, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan h अपॉन h था, h अपॉन h होल डिवाइडेड बाय h इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x तो सेक्स स्क्वायर x हो गया, डिवीजन में इसका, अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 से ये पूरा बताया मैंने 1 हुआ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x का सेक्स स्क्वायर x, कांस्टेंट है इसलिए लिमिट हमने लिखी नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं बाद में, कांस्टेंट है तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन हमने लिखी ही नहीं है, इक्वल टू, और कुछ बचा तो नहीं, हाँ डिनोमिनेटर में 2 रूट tan x अभी बचा है, तो उसको भी फिर 1 की जगह आप इंटू 2 रूट tan x यहीं पर ले लें, ऑलराइट, ये है ना 2 रूट tan x हमारा जो बचा हुआ है इस स्टेप पर, ये 2 रूट tan x इक्वल टू e टू द पावर रूट tan x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2√10x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 8 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल 8 है क्या, x tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल 3 में हमने ये फाइंड किया हुआ है। एग्जाम्पल 3 क्या है, f(x) इक्वल्स टू x tan इनवर्स x, तो पूरा सेम प्रोसीजर वही है, बस हमने फाइनली x की प्लेस पर √3 पुट किया था। और एग्जाम्पल में ये हमें, एग्जाम्पल 8 में ये चीज़ हमें नहीं करनी है, √3 पुट नहीं करना है, केवल फाइनल जो आंसर है वही आंसर हमारा एकदम, मतलब जो लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा उस क्वेश्चन का, यानी कि एग्जाम्पल 8 का फाइनल आंसर होगा। तो ये आपको एज एन असाइनमेंट करना है। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए एग्जाम्पल, x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले जितने एग्जाम्पल्स थे उसमें लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9, तो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके, x 0 से 1 होना चाहिए। तो अभी x से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी केवल ये देखते हैं डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको हम अभी बाद में समझाएंगे भी कि ऐसा क्यों दिया था। तो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट एक्स को करना है, तो चलिए फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल 9 f(x) हमें क्या दिया है, वैसे इस टाइप का हमें क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। जो अभी हमने प्रीवियस एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने कॉस को साइन में चेंज किया था, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है इसको। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 इक्वल टू, नीचे ले आता हूँ, साइन इनवर्स रूट ऑफ x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय h। तो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी मैं बता ही चुका हूँ पहले एग्जाम्पल में, a माइनस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसे अप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x प्लस एच, जो कि हमारा a की तरह काम करेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एच, सॉरी रूट 1 माइनस एक्स, क्यों स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर सेम वैल्यू दे देता है, माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस एच। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी पता है हमें, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स मैं बता भी चुका हूँ अपने पिछले एग्जाम्पल में, इक्वल टू 1। तो यानी कि हमें, और ये भी 0 को टेंड करना, ये भी 0 को टेंड करना, और दोनों सेम होने चाहिए, पता है हमें। ये दोनों वेरिएबल से मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। तो जो यहाँ लिखा है साइन के ब्रैकेट में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x प्लस एच, सॉरी यहाँ पर रूट है, रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स माइनस एच होल डिवाइडेड बाय h। अब मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई यहीं पर कर देते हैं, इनटू रूट एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच इनटू न्यूमरेटर में भी तो करना था, रूट एक्स प्लस एच 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि सिंपली 1 रख दें, तो h को यहीं पर रख देते क्योंकि वैसे भी हमें h को सेपरेट करना है। अब क्या करेंगे, जो अब तक सारे एग्जांपल्स में आएगी, इस पूरे के साथ लिमिट लेंगे, h की जगह 0 रखेंगे, रूट एक्स होगा, रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बनेगा, माइनस यहाँ रूट एक्स, h की जगह 0 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी कि ये रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये h की जगह 0 रखने के बाद रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दोनों 0 0 बन रहे हैं, आई मीन दोनों सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और बीच में माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 0 ब्रैकेट 0 को टेंड करेगा, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है क्योंकि ये और ये सेम लिखा हुआ है। जब ये 0 को टेंड करेगा ऑब्वियसली ये भी 0 को टेंड कर रहा है, और ये 1 हो गया हमारा, तो मैं सेपरेटली लिख नहीं रहा हूँ, इनटू। अब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, तो यानी अभी तो ये 0 को टेंड कर ही रहा है। ब्रैकेट आप लगा दें समझने के लिए कि हमने अभी लिमिट पूरे के साथ ले रखी है। लिमिट, इसको आप चाहें तो सेपरेटली एक स्टेप में करें, इनटू, फिर इस पर लिमिट लें, उसे लिखें, नेक्स्ट स्टेप में वो लिखें जो अब मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट ऑफ एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स
माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच होल डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करेंगे, अभी तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सिंपल सी बात, रेशनलाइज कर देंगे दोनों को। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अब रेशनलाइज करने के बाद जैसा कि पता है रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं, बस बीच का साइन चेंज कर देंगे, और बीच का साइन चेंज होते ही ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई, मतलब साइन चेंज करने के बाद ए और बी, ये पूरा ए सेम रहेगा, बस बीच का साइन चेंज होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगती है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में प्लस आता है। रेशनलाइज किया क्यों, ये भी समझ लेते हैं। माइनस ना होता तो क्या जीरो होता, नहीं होता। दोनों टर्म्स तो सेम हो रहे हैं एच की जगह जीरो रखने के बाद, लेकिन माइनस की वजह से ज़ीरो है। इस माइनस के साइन की वजह से हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, यानी रेशनलाइजिंग करना पड़ रहा है। तो रेशनलाइज कर किसको है, न्यूमरेटर को। तो देखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, रूट एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच होल डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच। सॉरी, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि रेशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा, रेशनलाइजिंग नम मतलब न्यूमरेटर, ये बताने के लिए कि आप न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। इनटू यहाँ पर भी तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन। रेशनलाइजिंग का मतलब साइन चेंज करने के बाद दोनों जगह मल्टीप्लाई, रूट एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच। तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर दें। तो अब ये पूरा टर्म ए, ये पूरा टर्म बी, ये पूरा टर्म ए और ये पूरा टर्म बी, ये पूरा टर्म बी, तो ए माइनस बी, सॉरी प्लस होना चाहिए, इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस एच रूट ऊपर लगा हुआ है इस टर्म का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में तो हमने स्क्वायर सेपरेट कर दिया है, ये पूरा ए। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। पहले तो नोट ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी। इक्वल टू हमारे पास क्या है, रूट एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स, ये पूरा टर्म ए है। तो रूट एक्स प्लस एच इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ए का स्क्वायर, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 है ही, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच तो था ही था अपने पास, काफ़ी देर से ये तो, इनटू ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एच। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो चूँकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इस पूरे का ही स्क्वायर कर देंगे। भाई मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, पता है हमें। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, अब इसका स्क्वायर मतलब कि रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी यही चीज़, डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पर हमने लिमिट सेपरेट करके ले ली। तो अब जब इतना कर दिया तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लिमिट फिर हमने न्यूमरेटर को ही दे दी, मतलब हमने न्यूमरेटर से कहा ये लिमिट अब तुम्हारी, हम नीचे अलग लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 की। अब इसको हमने कहा कि ये तुम्हारी लिमिट है, क्योंकि कब तक ऐसे ही हम लिखते रहेंगे, तो हमने लिमिट लगा दी स्टेप पे, एच की जगह 0 पुट करते ही। अब पहले देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा अब, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस एच एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स एच, एक्स एच से एक्स एच कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल,
सॉरी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग केवल एच है। अब इस एच से लिमिट हम बाहर ले लेंगे, कॉमन हो गई, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ लिमिट एच की जगह पूरे में जीरो पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स रूट एक्स 1 माइनस एक्स, और ये एच एज इट इज़ इक्वल टू एच से एच ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, एच अपॉन एच सेम वैल्यू है 2 रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, एच से एच डिवाइड हो गया, अब कांस्टेंट की लिमिट रहेगी नहीं, 2 रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चूँकि एक बात उसमें दी थी कि x हमारा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, x 1 0 के बीच में, और 0 है नहीं, क्योंकि अगर नीचे अगर ये होता, जो कि है नहीं, इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। उसी तरह अगर ये होता x लेस देन इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1, इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन ये तो हमें दिया नहीं है, हमें तो ये दिया हुआ है। तो इस क्यों दिया ये देख लेते हैं। आप पहले फाइनल आंसर देख लीजिए, 1/2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स किया, तो इसका भी एक वजह है, वो देख लेते हैं। 1/2 रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आया। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट इसको एफ डैश एक्स कर देता हूँ, और x हमें क्या दिया है 0 से 1, मतलब क्लोज इंटरवल है नहीं, केवल ओपन इंटरवल है। तो ये क्यों दिया है, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा आंसर है, तो ये हम कह रहे हैं कि ये फाइनाइट आंसर है, हम ये नहीं कह रहे इनफाइनाइट आंसर है, हम फाइनाइट आंसर निकाल करना है। तो फाइनाइट आंसर के लिए इनफाइनाइट कब होता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि 1 और 0 पे क्लोज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि हम नहीं रख सकते, क्योंकि रख दिया तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, किसी भी एक से आता है सब मल्टीप्लाई में, टोटल अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर रूट 1 माइनस एक्स आया तो कुछ भी हो, यहाँ तो x ये ठीक है 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 0, लेकिन पूरा 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, 0 इंटू एनीथिंग, और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए नहीं रखा। अब दूसरी चीज़ कि उसने 0 से 1 के बीच में क्यों कहा है, भाई हम कहते हैं कि हम 0 से छोटा लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे, लेकिन उसने कहा ये, उसकी भी एक वजह है। ये चीज़ तो हो गई अनडिफाइंड केस की, और हम जो बात कर रहे हैं लिमिट, ये लिमिट रियल वैल्यूज़ के लिए है, ये लिमिट रियल वैल्यूज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब रियल वैल्यूज़ से क्या मतलब, क्या ऐसा करें कि हमें पता चल जाए कि ये है। तो रियल वैल्यूज़ अपने आप में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि ऐसा क्यों होगा 0 से 1। भाई सीधी सी बात, रियल वैल्यूज़ के लिए रूट की अंदर जो भी वैल्यू है, बल्कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 के लिए पहले ही मना कर दिया, तो ये कंडीशन फेल। ठीक, ये मैंने बताने के लिए लिखा है। तो 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पर x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें रूट, क्यों, क्योंकि फॉर रूट एक्स कॉमा x शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड फॉर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे तो पता चल गया कि x ग्रेटर देन 0, और इससे क्या पता चला, x को उस साइड लेकर जाएंगे 1 ग्रेटर देन x या x लेसर देन 1। तो x 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो यानी कि x 0 से 1 के बीच में। ठीक, इसीलिए हमें वो कंडीशन दी थी दैट x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।